दोस्तों, डेली मोटिवेशन के लिए हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। एक बड़ी मजेदार बात आपको बताता हूं कि जब भी लोग आपका मजाक उड़ाने लग जाएं और बोलने लग जाए कि पागल हो गया है, तो समझ जाओगे आप सही ट्रैक पे हो। इससे पहले कि आप सक्सेसफुल हो, अभी आप वो बीज हो, आप पेड़ बनो, तो आपको फर्टाइल लैंड चाहिए उस बीज की तरह। तो फर्टाइल लैंड क्या है? एनीबॉडी? वो फर्टाइल लैंड क्या है कि जिसके बिना आपका वो सक्सेस का बीज, वो पेड़ बन ही नहीं सकता। इन अदर वर्ड, आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते, आप फेलियर की तरफ बढ़ रहे हो। क्या है? माइंड। एक एक करके हाथ ऊपर करके बोलेंगे, बिलीफ। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। बिग हैंड, बिग हैंड। तो एक चीज और समझ आती है कि हमको क्या चाहिए? एक फर्टाइल लैंड। फर्टाइल लैंड क्या है? हमारे बिलीफ्स। बिलीफ्स क्या है? देखो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हो। एक दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं। कोई भी बड़े से बड़ा आदमी है जो अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। क्या सुनते हो, क्या देखते हो, इतना फर्क नहीं पड़ता। इससे फर्क पड़ता है कि आप क्या मानते हो। जो आप मान लेते हो वो आपके बिलीफ्स बन जाते हैं, और जो आपके बिलीफ्स बन जाते हैं वही आप बन जाते हो। ऐसा ही होता है। तो ऐसे कुछ गलत बिलीफ्स हैं जो हम सबके दिमाग में बैठे हुए हैं। स्पेशली इंडिया में जितने भी लोग हैं, और स्पेशली मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनके दिमाग में तो बहुत गहराई तक बैठे हुए हैं, क्योंकि बचपन से उनको ट्रेनिंग मिली है। जैसे टेररिस्ट को ट्रेनिंग मिलती है ना टेररिस्ट बनने की बचपन से, ऐसे ही। जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा जो लैंड है वो इनफर्टाइल हो गया। वहां पर फेलियर के बीज हो रहे हैं, वहां पे कांटे उगते जा रहे हैं, और हम परेशान हो रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं इतनी मेहनत कर रही हूं, मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, फिर भी कुछ हो क्यों नहीं रहा। तो वही वजह है जो मैं आपको बताने वाला हूं। ऐसे 3 डायलॉग्स जो बचपन से आज तक हमने सुने हैं। डायलॉग नंबर 1 कि बेटे, ये जो पैसे हैं ना वो पेड़ पे नहीं लगते। पेड़ पे नहीं लगते। गलती से जब मैं छोटा था, यहाँ कितने लोग हैं जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं? ऑलमोस्ट सारे। ग्रेट। मैं भी एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से था। तो अब क्या हुआ था, कोई हंसा उस बात को लेकर। सोच बदली ना, थोड़े से बिलीफ बदले ना। अभी जब तक आप यहां से निकलोगे, आप भी मिडिल क्लास बैकग्राउंड से शायद हट जाओगे, क्योंकि सिर्फ पैसे से नहीं होता मिडिल क्लास बैकग्राउंड, सोच से होता है। नहीं, एक्चुअल में कोई क्लास नहीं है। भगवान ने कोई क्लास नहीं बनाई। लो क्लास, मिडिल क्लास, हाई क्लास, कुछ नहीं है, कोई क्लास नहीं है। उन सारी क्लासेस से बाहर निकलना। अब क्या हुआ, ये डायलॉग सुना। गलती से बचपन में एक बिजली का स्विच ऑन रख गया, तो वहां से आवाज आई, अरे बेटे क्या कर रहे हो, थोड़ा संभल के, पैसे पेड़ पे नहीं लगते, सोच समझ के खर्च करो, तुम्हें नहीं पता। मैं कहा, हाँ मैं तो बच्चा हूं, मुझे शायद नहीं पता होगा। तो मैं अब आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, उसके बाद आपसे पूछूंगा कि पैसे पेड़ पे लगते हैं या नहीं। देखो, जो बिलीफ्स होते हैं ना, और हर कहानी के बाद हम एक सेलिब्रेशन करेंगे सब लोग मिल करके, क्योंकि एक एक करके आपके बिलीफ्स टूटने वाले हैं। कोई भी बिलीफ बनने में सदियां लगती हैं, सालों लग जाते हैं। जैसे घड़ा है ना, बनने में बहुत टाइम लगता है, टूटने में ठाक टूट गया कदम। ऐसे ही बिलीफ्स टूटते हैं। अभी आपके 3 लाइफ के सबसे गलत बिलीफ्स जो आपकी लैंड को इनफर्टाइल करते जा रहे हैं, वो टूट जाएंगे इस सेमिनार के अंदर, अगले 20 मिनट के अंदर अंदर। अब ये जो बिलीफ है पैसे पेड़ पे लगते हैं या नहीं, इसकी एक कहानी है एक गांव की। एक गांव में 2 दोस्त होते थे, और उनका काम था कि वो कुछ नहीं करते थे पूरा दिन। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, बैठे रहते थे अपना मजे से। अब बैठे बैठे उन्होंने देखा कि जो गांव की औरतें हैं वो पानी का जो मटका होता है वो भर करके जाती हैं 1 किलोमीटर दूर, धीरे 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 धीरे, और वहां से पानी भर के लाती हैं। क्यों? क्योंकि उस गांव में सूखा था, उस गांव में पानी नहीं था, तो एक दूर नदी में जाना पड़ता था पानी लेने के लिए, 1-1.5 किलोमीटर दूर। तो वो जाती हैं, पानी लेकर के आती है। दिन के 2 चक्कर लगाती है, फिर भी शाम तक आवाज आती है, अरे पानी खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया। मतलब पानी जितना भी ले हो कम पड़ जाता है। तो उन्होंने आइडिया लगाया, उन्होंने कहा यार एक काम करते हैं, इनके बिहाफ पर हम जाएंगे मटका लेकर के, और 25-25 पैसे लेंगे गांव वालों से। हम कहेंगे ठीक है, हम गांव जाएंगे और लेके आएंगे मटका। कहते बढ़िया यार, चल करते हैं, खाली बैठे हैं, इससे अच्छा कुछ तो कर लेते हैं। अब वो करना शुरू कर देते हैं, काम चल पड़ता है, क्योंकि लोगों की जरूरत थी। लोगों ने उनको 25-25 पैसे देना शुरू किया, और उन्होंने मटके लाने शुरू करे। शुरू में 5 मटके लाए, फिर 10 लाए, फिर 20 लाए, दिन में 40-40 मटके लाने लगे। ऐसे ही करते 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 मटके लाते लाते 10 साल निकल गए। 10 साल बाद
उनका जो एक दोस्त था जिसने बोला था कि यार कुछ करते हैं, उसने कहा कि भाई ऐसे कब तक चलेगा, मैं रोज सुबह जाता हूं और रात तक हम मटके धोते रहते हैं। आज तो हमारे पैरों में दम है, घुटनों में दम है, आज हम कर पा रहे हैं, कल को मैं बीमार पड़ गया, कुछ हो गया तो मेरे घर का चूल्हा कहां से जलेगा। दूसरे दोस्त ने कहा अरे शांति से बैठना यार, मजे तो आ रहे हैं, क्या जरूरत है तेरे को पंगे लेने की। जैसे आप लोगों के साथ भी बहुत बार हुआ होगा, आपने कहा होगा कुछ करते हैं यार, अपने किसी दोस्त को जाकर चल हट। तो क्या हुआ, वो गया और जा करके उसने कहा भाई मुझे तो कुछ करना है। वो दूसरे गांव में चला गया, जा करके देखने लगा लोगों को, उसने कहा कुछ करना है, उसको नहीं पता था क्या करना है। उसने एक बड़ी मजेदार सी चीज देखी एक दूसरे गांव में। वहां पे देखा उसने कि एक सुराही है मटके की, एक कुम्हार ने एक सुराही सी बनाई है। उनके गांव में तो सिर्फ मटके होते थे और उसमें आगे एक नल सी निकली हुई है जहां पे लोग कपड़ा फंसा के रखते हैं ताकि अंदर हाथ ना डालना पड़े और हाथ गंदा ना हो। उसने कहा यार ये बहुत बढ़िया चीज है, उस टाइम तक मेटल की चीजें नहीं होती थी, वो सब नहीं होता था। तो उसने कहा यार ये बहुत बढ़िया चीज है, ये पाइप सी जो चीज है अगर इसको मैं कुम्हार से बात करूं और थोड़ा और बड़ा कर दें तो क्या होगा, एक पाइपलाइन बन सकती है। जब इतनी बन सकती है तो इतनी भी बन सकती है ना। तो उसने कहा कि यार एक काम करते हैं, इसको बड़ा करते हैं। वो बहुत एक्साइटेड हो गया। उसने कहा और किसी तरीके से इतनी बड़ी हो जाए कि अगर नदी से गांव तक आ जाए तो पूरी पूरी पाइपलाइन आ जाएगी, यहीं बैठे बैठे पानी आ जाएगा। उसने आकर के अपने दोस्त को बताया, उसने कहा तू पागल हो गया, तुझे पता है कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी, पता भी है, मिट्टी की पाइपलाइन टूट जाएगी, उसमें कंकड़ फंस जाएंगे, पानी नहीं आएगा। एंड में उसने कह दिया हो ही नहीं सकता, चल बैठ जाए शांति से। उसके पास 1000 वजह थी वो पाइपलाइन ना बनाने की, लेकिन उस बंदे के पास सिर्फ एक वजह थी पाइपलाइन बनाने की कि भाई मुझे तो बनानी है। उसने पाइपलाइन पे काम शुरू कर दिया। प्रॉब्लम्स आई, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आई, सबको आती है। प्रॉब्लम्स आई लेकिन पाइपलाइन बनके तैयार हो गई 3 महीने बाद। और जब पाइपलाइन तैयार हुई तो क्या हुआ, पानी आने लग गया वहां से। ये साइंटिफिक बात किसने बताई? एक्सीलेंट, टेक्निकल। आई श्योर आपने इंजीनियरिंग या कुछ कर रखा होगा। तो वहां से पानी आने लगा, पानी आया उस पाइपलाइन से। और जैसे ही पानी आया, उसका जो दूसरा दोस्त था वो अगले ही दिन, 10 दिन नहीं लगे, उसके अगले ही दिन अनएम्प्लॉयड हो गया। क्यों? क्योंकि वो 25 पैसे का मटका अब उसने 10 पैसे का देना शुरू कर दिया। क्योंकि अब तो पाइपलाइन लग गई, दिन के 100 मटके भी दे सकते हैं, 1000 भी दे सकते हैं, 10,000 भी दे सकते हैं। और जैसे ही ये पाइपलाइन लगी और गांव के लोग भी आने लग गए उसके पास, कहते यार हमारे भी गांव में एक पाइपलाइन लगा दो, हमारे भी गांव में पाइपलाइन लगा दो, हमारे भी गांव में पाइपलाइन लगा दो। धीरे धीरे वो आदमी देखते ही देखते सिर्फ उस गांव का नहीं, उस कस्बे का नहीं, दूर दूर तक के सारे गांव में का सबसे अमीर लोगों में से एक आदमी बन गया। उसने क्या किया, सिर्फ एक पाइपलाइन लगाई। तो क्या है ये पाइपलाइन? कोई बताएगा? नहीं, फर्टाइल लैंड नहीं है। क्या है ये पाइपलाइन? फर्टाइल लैंड की वजह से तो ये पाइपलाइन लगी है। उससे रिलेट करो जो मैंने डायलॉग बोला था। Let's give a big hand for him. सोचो क्या हो रहा है। पैसे का पेड़ लग गया ना? लगा है नहीं लगा? यस और नो? यस। अगर ये पाइपलाइन पैसों का पेड़ नहीं है तो क्या है? अगर आप में से कितने लोग हैं जिनको अपने घर में एक पैसों का पेड़ चाहिए? सबको चाहिए। और सबसे ज्यादा कौन हंस रहा है यहाँ पे? आप हंस रहे हैं। अगर आपके घर में एक पैसों का पेड़ लग जाए तो एक अलग ही फीलिंग आएगी। नहीं, कैमरा जरा यहां लेकर के आना है कि एक फीलिंग दिखाओ इनको। तो पैसों का पेड़ सबको चाहिए, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, हर बिजनेस, हर सक्सेसफुल पर्सन इस पूरी दुनिया में वो क्या है, उसने जाने या अनजाने में एक पाइपलाइन बना रखी है। जाने या अनजाने में, उनको खुद को नहीं पता होगा बट उन्होंने एक पाइपलाइन बनाई है। एवरी सक्सेसफुल पर्सन इज अ पाइपलाइन, एवरी सक्सेसफुल बिजनेस इज अ पाइपलाइन। सब कुछ एक पाइपलाइन है, जिस पाइपलाइन में अगर वो खुद नहीं भी है 6 महीने तक तो पानी आता रहता है। यस और नो? यस। आपने देखा होगा। अब आपका एक बहुत बड़ा बिलीफ टूटा है कि पैसे पेड़ पे लग सकते हैं।